नमस नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर हेल्थ नर्सिंग, जिसका यूनिट 1 ठीक है, उसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज़ है सोशल सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारा कहना सोशियोलॉजी इज़ द कंसिडर साइंटिफिक साइंटिस्ट बिकॉज इट्स यूज टू। तो इसको कंसिडर क्यों किया गया है साइंस, अब तो सोशियोलॉजी को इसलिए साइंस कंसीडर किया है क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज़, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। गेस्ट को कोमेट जो है वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं द स्टडी द स्टडी सोशियोलॉजी स्टडी, तो सोशियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, ह्यूमन रिलेशंस, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल बिहेवियर। तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सोशियोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस इज मेथड यूज इन। ऑब्जर्वेशन मेथड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट में सोशियोलॉजी रिसर्च सर्जरी, या फिर उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन मेथड्स हम सोशियोलॉजी एंड रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। उसके अलावा 6 नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं इंटरव्यू आर यूज़ टू, तो इंटरव्यू किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, इंटरव्यू हम कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू से डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं सेवरल मेथड्स हेल्प टू रिसोर्स रिसर्चर्स टू, तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम क्या है जो मेथड है जो रिसर्च के थ्रू ले सकते हैं। तो उसमें गैदरिंग के कौन से ऐसे मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो वो हेल्प करते हैं। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशंस हमें हेल्प कर सकती है, हम रिसर्च करें, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं साइंटिफिक नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन, तो साइंटिफिक नॉलेज किस चीज़ पे बेस्ड करती है, वो एविडेंस एंड रिसर्च पे बेस्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ए सही है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड, तो ह्यूमन बिहेवियर कल्चर सोशल प्रैक्टिस, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं कल्चर बिलीव कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ प्रैक्टिस डिजीज परसेप्शन ट्रीटमेंट एंड ऑल, तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ बिकॉज इट इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट बिलीव, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके अलावा नर्स नीड टू सोशो कल्चर नॉलेज टू प्रोवाइड, तो नर्स को क्यों नीड होती है कि सोशो कल्चर जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करे, क्योंकि पेशेंट सेंटर केयर करनी होती है, तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेडिशंस, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाता है कि ट्रेडिशंस बिलीव में इफ़ेक्ट, ट्रेडिशनल बिलीव किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं, हेल्थ केयर डिसीजन पे, डाइट पे, या फिर ट्रीटमेंट चॉइस पे। उसके अलावा क्या है कि ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो ट्रेडिशंस बिलीव्स होते हैं वो हेल्थ केयर डिसीजन पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, डाइट पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, और ट्रीटमेंट चॉइस पे भी इफ़ेक्ट करते हैं।
उसके अलावा हम बात करते हैं हेल्दी बिहेवियर इफ़ेक्ट बाय। तो हेल्दी बिहेवियर किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है? सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स से हेल्दी बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है, इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें हम बात करेंगे कल्चर इज़ डिफाइंड एज। तो कल्चर डिफाइन किस तरीके से करते हैं? शेयर बिलीव वैल्यू एंड कस्टम। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं कल्चर इज़ लर्न थ्रो। तो कल्चर किस चीज़ से हम लर्न करते हैं? सोशलाइजेशन, लोगों से मिल के हम कल्चर के बारे में लर्न करते हैं। लैंग्वेज इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर। तो लैंग्वेज एक पार्ट है कल्चर का, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं कल्चर इन्फ्लुएंस। कल्चर क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करता है? बिहेवियर, बिलीव, लाइफस्टाइल, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा कल्चर वैल्यू आर। तो कल्चर वैल्यू आर एक्सेप्टेंस एंड स्टैंडर्ड विद इन सोसाइटी के। एक सोसाइटी में आप किस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसका स्टैंडर्ड, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ट्रेडिशन आर कस्टम पास थ्रू द जनरेशंस, ठीक है, जनरेशंस। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है कि ट्रेडिशन उसे कहते हैं जो कस्टम है ना वो पास हो जाए, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आपके जो रिवायत वगैरह है वो चलती रहे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विथ शेयर रिलेशंस। सोसाइटी उसे कहते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल हो, एक दूसरे के साथ शेयर करें अपने आइडियाज़ को और रिलेशन को, तो उसको हम क्या कहेंगे? सोसाइटी कहते हैं। उसके अलावा माइक्रो सोशल फोकस ऑन। तो माइक्रो सोशल स्मॉल स्केल इंटरेक्शन को फोकस करता है, जहाँ पे फैमिली हो, स्कूल हो, इतने लोग होते हैं ना, तो उनको माइक्रो लेवल पे हम कहते हैं। अगर मैक्रो लेवल सोशोलॉजी स्टडी कहते हैं तो उसमें आ जाते हैं लार्ज सोशल सिस्टम स्ट्रक्चर, लाइक एक कम्युनिटी हो गई तो वो लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात करते हैं कि फैमिली इंटरेक्शन आर स्टडी ऑफ माइक्रो कल्चर। यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस आर मेनली स्टडी ऑफ। तो यहाँ पे मैक्रो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो उसमें आ जाता है मैक्रो लेवल का जो भी आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो मैक्रो लेवल पे आ जाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट सिस्टम्स आर एग्जांपल ऑफ। तो वो गवर्नमेंट सिस्टम भी क्या है कि मैक्रो लेवल पे आ जाता है। उसके अलावा सोसाइटी इन्फ्लुएंस क्या करती है? बिहेवियर, वैल्यू, रिलेशंस, ऑल ऑफ दिस सोसाइटी वैल्यू को, बिलीव को, इन सब को इन्फ्लुएंस करती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 में बात करते हैं सोशलाइजेशन टीच इंडिविजुअल। तो वो इंडिविजुअल के बिहेवियर और जो वैल्यू है उसको टीच करता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करेंगे सोशल सोशोलॉजी हेल्प टू हेल्थ केयर प्रोफेशंस स्टैंड। तो अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का ए, जिसमें आएगा पेशेंट, बिहेवियर एंड सोसाइटी। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट यूनिट के 30 क्वेश्चन पूरे हुए। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।